स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल WHO 27 मई को ये आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाता है, यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन डे। अब मई के इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे 2 मई को ये विश्व टूना दिवस मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और इस बार ये इम्पोर्टेंट है, विश्व फुटबॉल दिवस, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है। ये अब 25 मई को हर साल मनाया जाएगा, विश्व फुटबॉल दिवस। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और एक बार आप इन इम्पोर्टेंट डे को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना बेहतर तरीके से ये आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गितानस नौसेदा को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो गितानस नौसेदा, इनको अभी लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अभी तक भी लिथुआनिया के राष्ट्रपति थे और अब इनको फिर से लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। ये है गितानस नौसेदा। अच्छा, अभी टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आंद्रेज प्लेंकोविक को क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UEFA विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता? तो ये बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने लियोन को हराकर UEFA विमेंस चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बार्सिलोना की टीम और इसने अभी लियोन को हराकर UEFA विमेंस चैंपियंस लीग जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाली वेट्टेनेस का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वाली वेट्टेनेस ये एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक की ये सबसे लंबे समय तक फ्लाइट अटेंडेंट रहने वाली व्यक्ति थी और अभी कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी वाली वेट्टेनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? तो T20 इंटरनेशनल में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बाबर आजम ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे तो विराट कोहली हैं, यानी कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। अब दूसरे नंबर पे बाबर आजम पहुंच गए हैं और तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा हैं। ये हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट एबू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और अभी इसमें विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई? जंगल में आग की घटना, ये सुन के कुछ याद आया? अभी उत्तराखंड में नैनीताल में जंगलों में आग लगी थी और इतनी भयंकर आग लगी थी कि उसे बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट नाम का ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। कौन सा ऑपरेशन? बॉम्बे बकेट। और अब आगे आग न लगे इसलिए पेरूर लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई हैं। जंगलों में आग की सबसे अधिक घटनाएं हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जंगल में जो आग लगती है उसका मेन रीजन पता है आपको क्या होता है?
जंगलों में आपको पता है पहाड़ों पर चेड़ के पेड़ होते हैं, और चेड़ के पेड़ की जो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं उनमें आग लगने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये सूखी हुई पत्तियां, कहीं पत्थर आपस में टकराए, कोई चिंगारी हुई और तुरंत इनमें आग लग जाती है। ये बहुत तेज ज्वलनशील होती हैं, चीड़ की सूखी हुई पत्तियां, इन्हीं को पेरूल कहते हैं। तो जंगलों में आग की सबसे अधिक घटनाएं हिमाचल प्रदेश में। अभी 12 में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल ये शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया, और हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? तो गूगल ने अभी फ्लिपकार्ट में $350 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपा कर्माकर ये हैं जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, और अभी इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं? तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल इनिशिएटिव, इसमें अभी रवि शास्त्री शामिल हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री, और यही अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मल्टीकल्चरल इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया? तो भारत की एक फार्मा कंपनी है सन फार्मा, और ये काफ़ी फेमस कंपनी है। इसने अभी बांग्लादेश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अभी मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन शीर्ष पर रहा? तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने अभी आंकड़े जारी किए हैं, और इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केरल टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और दिल्ली सबसे लास्ट स्थान पर है। अब केरल टॉप पर है। IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमुला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषीय माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और पंबडम सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो ये पायल कपाड़िया ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO हॉक E10 बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हॉक E10। ये एक कंपनी है ब्रॉडकॉम इंक, इसके CEO हैं, और ये 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO बने। तो पहले नंबर पे ये हैं, दूसरे नंबर पे भारतीय मूल के निकेश अरोड़ा हैं, और तीसरे नंबर पे स्टीफन ए स्वार्जमैन है। अब
लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा, तो ये मालदीव लॉन्च करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा। अभी अलेक्जेंडर ज्वेरेव और एगा स्विटेक ने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पुरुष एकल और एगा स्विटेक ने महिला एकल खिताब जीता है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है और इसी महीने इन्होंने 29वीं बार भी चढ़ाई की थी और खुद ही 23वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका में हुआ। यशोभूमि ये नई दिल्ली की द्वारका में है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की लिस्ट में एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण शामिल हुई हैं और डेडलाइन ये एक हॉलीवुड की मैगजीन है। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। उत्तराखंड सरकार ने पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। टू लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। वेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन